प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्रिय भाई बहनों का हम आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज के इस अवसर में हमें फिर से अपनी सामर्थ्य से भरा कि हम प्रभु के सम्मुख आने पाए, प्रभु को हम धन्यवाद देने पाए और प्रभु की आराधना करने पाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के जो पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं। खुदावन आपने अब तक प्रभु जी हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से भरा, प्रभु जी जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। खुदावन देश राजा जो प्रभु जी आपने हमें अब तक अपने सम्मुख बनाए रखा है पिता, और जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें इस घड़ी तक बचाया है ताकि पिता परमेश्वर उस उद्देश्य को अपने जीवन से हम पूरा करने पाए। खुदावन प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी प्यारे भाई बहन खुदावन देश राजा आपकी संगति में आते खुदावन हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता खुदावन तो जी होने दीजिए, हम उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार हो करें पिता, अपने हृदय को शून्य करें ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन से हम अपने आप को भर सके। खुदावन पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते, विशेष तौर से आपके दास को आपके सम्मुख लाते हैं, उनके देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए। और प्रभु जी होने दीजिए कि जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन को सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी आवाज़ को सुनते हैं, खुदावंद ईश्वर राजा होने दीजिए आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके उस वचन के योग्य बना सके, आपके वचन को प्रभु जी हम ग्रहण कर सके, अपनी सामर्थ्य से हमें भरना। खुदावंद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, हमारी अगुवाई करना, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने से पहले अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें और प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और जैसे कि भजन संहिता उसके 117 अध्याय में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं और आप सभी प्रिय भाई बहनों को हम फिर से अपने हृदय से आपको प्रभु यीशु मसीह में होते हुए प्यार भरा सलाम कहते हैं। आपको सबको जय मसीह की बोलते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आए चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आए चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए कि खुदा ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम सब परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली जी, प्रभु आपको आशीष दे। बहन अलकर रॉय जी, प्रभु आपको आशीष दे। और सिस्टर रोहिणी नायडू, प्रभु आपको आशीष दे विशेष तौर से कि खुदावंद आपको बरकत दे कि इस रात्रि के समय में जब बीच रात आपके देश में चल रहा है और आप हमारे साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर सुषमा मसीह जो कि हमारी बड़ी बहन है, प्रभु के में होते हुए मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज मध्य रात डेली डिवोशन में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 25 से लेकर 27 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? हालेलुया। व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? तो 27वां पद कहता है, उसने उत्तर दिया कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की, मिसेस डैनियल जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन आज ये बात कह रहा है। उसने कहा कि व्यवस्था पर खड़ा हुआ और परीक्षा करने के लिए।
आज मैं और आप भी परमेश्वर की परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु तू ये कर देगा तो मैं ये तेरे लिए करूँगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आगे लिखा, बोला कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप वचन को किस प्रकार से पढ़ रहे हैं? सरसरी तौर पर, मन की गहराई से, या मैं और आप प्रभु के वचन को अपने अंदर पहन रहे हैं? क्या आपने इस बात को अपने जीवन में अपनाया है? क्या आपने इस बात को जाना कि मैं तेरे वचन को पहनता हूं ताकि मेरा जो आत्मिक नंगापन है वो दूर हो सके? हालेलुया। आज मुझ में और आप में ये कमी है कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित कलाम को नहीं पढ़ रहे। परमेश्वर के जीवित कलाम को मुझे और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है प्रभु कि तुम कैसे पढ़ते? परमेश्वर कह, यीशु मसीह कह रहा है तुम कैसे पढ़ते हो? आज मैं और आप सरसरी तरीके से पढ़ते हैं। आज हम स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं। हम इस प्रकार से नहीं पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? बात करता है। हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। क्या ये बात आप जानते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सुबह उठकर पहले आप उससे बात कीजिए। आप उससे अपने दिल की बात कहिए। कैसे कहेंगे? वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे चलते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित 10 अध्याय और उसके 27 पद पर हम मनन करेंगे। उसने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम कर। हालेलुया। हम किससे प्रेम करते हैं? हम अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप से प्रेम कर रहे हैं और दुनिया के और लोगों से हम प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जो जीवन देने वाला, जो जीवन को हमारे आगे बढ़ाने वाला, जो हमें सामर्थ्य देता है, उसकी ओर तो मैं और आप ध्यान ही नहीं देते। और प्रभु कह रहा है कि अपने सारे मन से। क्या आप इस बात को प्रार्थना में रखते हैं कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आपका पहला स्थान है? क्या इस बात को आप कभी कहते हैं? आपको और मुझे डर है, जो पति लोग हैं उनको बहुत डर है इस बात का कि कहीं मेरी पत्नी इस बात को सुन ले कि कहीं वो मुझसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करते हैं। मैं और आप अपनी पत्नी को, अपने पति को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में एक ऊंचा स्थान चाहिए, एक पहला स्थान चाहिए। क्या आप इस बात को अपने जीवन में महसूस करते हैं? परमेश्वर ने कहा अपने सारे मन से। मन तो पत्नी में लगा है, मन तो संसार में लगा है, मन तो बच्चों में लगा है, मन जो है टीवी में लगा है, मन जो है संसार की अनेक गंदी बातों में लगा है। आज हमारे साथ रात्रि में लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? उसका कारण यह है कि शैतान उन्हें गहरी नींद में डालने की कोशिश करता है। जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा चित्त तो संसार की बातों में लगा है, हमारा मन तो संसार की चीजों में लगा हुआ है।
पहले हम टीवी देखते हैं, उसके बाद हम प्रभु के वचन मर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम शैतान के प्याले से और खुदा के प्याले से दोनों से नहीं पी सकते, ये बात ध्यान कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड प्रकाश भाई, जय मसीह की। क्योंकि खुदा बाप कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सारे मन से कर। मन तो मेरा दूसरी चीजों में लगा। क्या आप ये बात प्रार्थना में कह सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का स्थान दूसरा है, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह आपका है। मैं आपसे सिर्फ कह नहीं रहा मेरे प्रियो, मैं इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना में रखता हूं, और ये नहीं कि जोर से ही प्रार्थना करके करता हूं, छुप के प्रार्थना नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों से ही कह रखा है कि मेरा स्थान आपके जीवन में सेकंड है। मैंने अपनी जीवन संगनी से कहा है, परमेश्वर का पहला स्थान है। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा सबसे पहला स्थान रखता है। अगर मेरे जीवन में खुदा का स्थान दूसरा है तो मैं उसमें अधूरा हूं मेरे प्रियो। मैं कभी अपने खुदा को खुश नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। आज मेरे घर में परेशानी क्यों है? बड़े बड़े प्रभु के दास कर रहे हैं, क्योंकि वो पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। जो स्थान परमेश्वर का होना है, उस स्थान को मैं और आप नहीं दे रहे। हालेलुया। और अपने सारे प्राण की चिंता तो बड़ी लगी है। हाय कुछ ना हो जाए, हाय कुछ ना हो जाए, कोई मेरे को परेशानी ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सुचित्रा सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 37 और 40 पद में क्या लिखा है? वो कहता है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। सब कुछ लगा दे तू परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो अपने बच्चों को खुश करने में लगा हूं, मैं अपने पिता माता को खुश करने में लगा हूं, सांसारिक जो है मैं अपनी पत्नी को खुश करने में लगा हूं, मैं अपने अधिकारी को खुश करने में लगा हूं। क्या आप अपने ऑफिस में जा करके या जिस स्थान पे आप काम करते हैं, अपने उस अधिकार, उस प्यार को जो परमेश्वर के प्रति आप दिखाते हैं? नहीं दिखाते। प्रॉब्लम यही है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, मैं उसका धन्यवाद देता हूं कि प्रभु, आज मैं अपने ऑफिस में रजिस्टर पे साइन करते हुए रोज इस बात की प्रार्थना करता हूं, प्रभु तूने ये अवसर दिया है, तेरे द्वारा मैंने ये अवसर प्राप्त किया। आज मैं इस कॉलेज में काम कर पा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वस्ती सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। ये जीवन में स्थान होने चाहिए। किसी काम को करने से पहले आपने उससे बात की। हर एक समस्या को, हर एक चीजों को प्रभु के हाथ में दीजिए। डेटरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण क्या कहता है? 30 अध्याय 6 पद। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 6 पद कहता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। हालेलुया। तेरे मन का खतना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बिली भैया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करे। अरे परमेश्वर ने तेरे मन का, मेरे मन का खतना कर दिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। क्योंकि हमारे मन में खतना नहीं हो रहा, मन का खतना नहीं करते हम। सारी बुराइयों में, सारी गलत बातों में, सारे नशे में, सारे OTT में, सारे टीवी में, सारी चीजों में दूसरों को खुश करने में अपना जीवन गुजार रहे। हालेलुया। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को से अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम कर, जिससे तू जीवित रहेगा। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मानक भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। वो कहता है कि ये सब करेगा अपने प्राण से, अपनी सारी शक्ति से। जब तू परमेश्वर से प्रेम करेगा तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया।
70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी, 90 साल की जिंदगी, 95 साल की जिंदगी, और आप अपना जीवन नौजवानों की तरह इतनी उम्र में भी गुजार रहे हैं। क्या है ये? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम पुराने नियम में देख सकते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक में लोगों की उम्र 900 साल, 800 साल, 900 साल इतनी हुआ करती थी, घटते 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 घटते, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम कम हो गया। प्रेज द लॉर्ड शकुन सिस्टर, जय मसीह की। प्रेम हमारा परमेश्वर से कम हो गया, और जब परमेश्वर से मेरा और आपका प्रेम कम हो गया तो मेरे प्रियो क्या होगा? यही होगा कि उम्र घटनी शुरू हो गई मनुष्य की। मनुष्य की उम्र घटने का कारण आज कहता है 60 साल जिंदा है, 70 साल जिंदा है, बहुत कम जिंदगी मिल रही है। पहले 900 साल, 1000 साल, 800 साल, 600 साल, 700 साल, 365 साल हनोक जिंदा रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतने लंबा जीवन लोगों में जो परमेश्वर के साथ है। आज मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए उसकी उम्र घट रही। प्रेज द लॉर्ड। लेविस्टिक हो गया, लेवावस्था। हाँ, लेवावस्था हो गया। लेवावस्था 19 उसका 18 पद कहता है। लेवावस्था उसका 19 अध्याय और 18 पद कहता है, क्या कहता है? पलटा ना लेना। हालेलुया। क्या नहीं लेना? पलटा नहीं लेना। और ना अपने जाते भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। और यही सारी चीजें आज मैं और आप नहीं कर रहे हैं। पलटा भी ले रहे हैं, जाति भाइयों से बैर कर रहे हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, और वो कहता है कि अपने समान एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। आज मैं और आप प्रेम नहीं रख रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। रोमियो और उसका 13वां अध्याय 9 पद कहता है, क्या कह रहा है? क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में है। सबका सारांश। हालेलुया। महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे प्रिय खुदा की। वो कहता है सारा सारांश, सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। अब अपने पड़ोसी से समान प्रेम। मेरा पड़ोसी वो नहीं जो मेरी दीवार के साये में रहता है। मेरा पड़ोसी वो नहीं जो मेरी दीवार के साये में रहता है। मेरा पड़ोसी वो है जो मेरे साथ काम करता है, मेरे साथ चलता फिरता है। कोई भी प्रभु का जो लोग हैं, उनकी हमें सहायता, उनकी मदद करनी है। प्रेज द लॉर्ड। ये है मार्कुस रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और 33 और 34 पद बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या महत्वपूर्ण बात कह रहा है? और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। किससे? परमेश्वर से। पत्नी से प्रेम मत रखना, बच्चों से प्रेम मत रखना, सबसे ज्यादा माता पिता से ज्यादा प्रेम ना रखना, सांसारिक लोगों से ज्यादा प्रेम ना रखना, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़ के है ये सब चीजें। आज मैं अपने साथ काम करने वालों से, अपने साथ के लोगों से, हमारे साथ जो रहते हैं उनके साथ, सबसे नफरत करते हैं। आज मसीहों की ये बड़ी गंदी आदत है। कैंपस में आप उठाकर देख लीजिए, सारे मसीही कंपाउंडों में एक दूसरे की खिलाफत में, एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे का सत्यानाश करने में लगे लोग।
आज ये हालत है मसीहों की। परमेश्वर सिखा रहा है अपने वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कह के थक गया कि अपने समान प्रेम रखना और सारे होम बलियों से बढ़कर है ये। हालेलुया। याकूब की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 8 पद कहता है, तो भी यदि तू पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, प्रेज द लॉर्ड, रेवरेंड सुरेंद्र लाल जी, प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह की, हालेलुया। तो भी यदि तू पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करता है तो अच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की बातों पर चलते हैं, प्रभु के कामों पर चलते हैं, प्रभु की चीजों पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञा पर हमारा ध्यान रहता है, प्रभु की ओर हमारा ध्यान रहता है, तो हम उस राज्य की, जो उसके राज्य की तैयारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन कह रहा है तो तू अच्छा करता है अगर ऐसा करता है तो। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 18वां पद क्या फरमाता है? हे बालको, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, हम बड़े प्रभु के सेवक हैं और जुबान से भी बड़ा प्रचार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातों को बोल रहे हैं और काम सारे बुरे कर रहे हैं और सत्य पर नहीं चल रहे। सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन कह रहा है काम और सत्य, मेरे काम अच्छे होने चाहिए, आपके काम अच्छे होने चाहिए। भले ही आप सुसमाचार सुना रहे हो और कहीं जमीन बेच रहे हो, कहीं रिश्वतखोरी कर रहे हो, कहीं बेईमानी कर रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है, खुदा का वचन पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय 18 पद में कह रहा है, हम वचन और जीभ से ही नहीं बल्कि अपने काम और सत्य के प्रेम के द्वारा भी प्रेम करें। ऐसा नहीं लोगों को धोखा दें, लोगों की बुराई करें, लोगों के साथ अन्याय करें। मुझे और आपको प्रेम दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जॉनसन लॉरेंस सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 19 पद कहता है, अपने माता और अपने पिता का आदर कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। हम दोनों ही काम नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं मेरे प्रियो, जो माता पिता की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे, माता पिता का आदर नहीं कर रहे। और वचन कह रहा है, शापित है वो औलाद, शापित है वो औलाद जो अपने माता पिता को श्राप देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो। शापित है वो औलाद। आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज बच्चे क्यों नहीं अपनी जिंदगी में बढ़ पा रहे? क्योंकि जो मान सम्मान माता पिता को देना है, जो आदर माता पिता को देना है, सवाल ये करते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। ये सवाल है आज बच्चों का कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तेरे माता पिता को तुझसे लाभ मिलता है तो तू दे अपना लाभ और उसके एवज में कुछ मत मांग। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय 10 पद कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग। खुदा क्या कह रहा है मेरे प्रियो? वाचा में मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने में
बंधूंगा, यानी वो वाचा के अनुसार उनके साथ बंधेगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी वाचा को तुम्हारे हृदय में डालूंगा। वाचा क्या है? यही है, उसकी आज्ञाएं तो हैं, यही आज्ञा है उसकी वाचा है, जो वादे उसने हमसे किए हैं। हालेलुया। उसने कहा तू अगर ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा, ऐसा करेगा तो तू आशीष पाएगा। मैं तो माता पिता का आदर नहीं कर रहा, बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे, तो कहां से आशीष पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता कि वो आशीष पा सके, क्योंकि मेरे जीवित खुदा ने, मेरे जीवित परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं रिसीव करता हूं रेवरेंड सुरेंद्र लाल जी, पास्टर साहब, मैं आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको आपके द्वारा जो आशीष दे रहा, आमीन। और वो कह रहा मैं तुम्हें अपनी वाचाओं को अपने हृदय में तुम्हारे लिखूंगा। उसने तो लिख दी हृदय रूपे पटिया पर, इतनी बातें लिख दी, लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरे पे? गलातियों की पुस्तक, अंतिम पद पे जा रहे हैं। गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 13वां पद फरमा रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आजाद हो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम शैतान के गुलाम नहीं हो, तुम पाप के गुलाम नहीं हो, तुम किसी गंदी बात के गुलाम नहीं हो, तुम शराब के गुलाम नहीं हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के अवसर के लिए बन जाए। वो कह रहा है परंतु तुम स्वतंत्र होने के लिए तो बुलाए गए हो, लेकिन ये स्वतंत्रता जो तुम्हें मिली है, प्रेज द लॉर्ड, ये जो स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, बहन प्रेरणा, प्रभु आपको आशीष दे। बहन, प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे, आपकी मिनिस्ट्री को भी, आपके हस्बैंड को भी प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों उसका 5 अध्याय और 13वां पद बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। परंतु ये आजादी, अरे आज तो इतवार है, अरे हमारा कौन सा प्रभु हमें कुछ कह रहा है, सोते रहो, नहीं जाएंगे चर्च तो क्या हो गया, नहीं दुआ करेंगे तो क्या हो गया, अरे आराम करो, हो जाएगा। मेरे प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र तो कर रखा है, लेकिन ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बन जाए। हालेलुया। आराम करो, अन्य कामों को करो, छोड़ो प्रभु के काम को, रविवार को छोड़ दो, प्रभुवार को छोड़ दो। वरन प्रेम, लास्ट लाइन बड़ी खूबसूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हम तो दास बनाने के लिए आए हैं, हम तो दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं। आपके साथी, आपके ऑफिशियल लोग, आपके ऑफिस में आपके अधिकारी लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। वचन कह रहा है, गलातियों 5:13 कह रहा है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम से एक दूसरे को दास बनो, क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने प्रेम किया। हालेलुया। उस कलवरी की क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान दे दिया, और उस तकलीफ में भी उसने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे मेरे प्रियो, आपकी सहायता करे। और जहां पर कहीं भी आप लोग और मैं कमजोर पड़ूं, ये वचन मेरे लिए भी पहले है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए भी है लगातार मेरे प्रियो, और ये वचन पे हम चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने लिए और हमारे लिए भी, कि हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने, क्योंकि प्रभु का वचन हमें हर बातों से बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस वचन के लिए जो वचन का बीज बोया गया है कि प्रभु सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से तुझसे प्रेम करें, केवल तुझसे प्रेम करें। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर दिया, तेरी आशीष के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा, सबको तू आशीष दे, सबको बरकत दे, सब पर अपना अनुग्रह रखे खुदा, प्रार्थना करते हैं। और जितने ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी प्रभु तू बहुत आशीष दे, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे वचन कहता है आशीष दो, श्राप ना दो, प्रभु तेरे इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो एक दूसरे को हमें आशीष देनी है प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता। तेरे वचन को सुनाने वाले जितने भाई बहन उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और रात्रि में कल 7 से 8 जो हमारा स्लॉट चलता है आगरा मसीह मंडली पर, उसमें सिस्टर लवीना लाल जो कि छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से हमारी बहन है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु के वचन को लेके आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर जी प्रभु आपको आशीष दे, आपने मुझे ब्लेसिंग जो दी है मैं रिसीव करता हूँ उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भाई मानक ने लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उनके पैर में बहुत दर्द है, तो अभी प्रार्थना करेंगे। और क्या है 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब। मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई मानक के लिए, हम ज़रूर प्रार्थना करते हैं अभी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने मेरे भाई बहन हैं इस समय ऑनलाइन में देख रहा हूं सबको, आपसे मैं विनती करता हूं आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम सब भाई बहन जब मानक भाई के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको आज़ाद करेगा उस दर्द से। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सारी मंडली, आगरा मसीह मंडली में जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, तेरे से प्रार्थना करते हैं प्रभु, भाई मानक के पैर में जो बहुत भारी दर्द है, यीशु मसीह तेरे नाम से उस दर्द को हम खंडित कर प्रभु, तू उसको दर्द से आजाद कर हमारे भाई को, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर हमारे इस भाई को। प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ऑर्डर देता हूँ, हम सब भाई बहन ऑर्डर देते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से वो दर्द इसी घड़ी भाई के पैर से चला जाए। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम दोनों मिलकर के और हमारा परिवार, जो आप प्रिय भाई बहनों के साथ एक मंडली के रूप में, आप मेरे परिवार का एक हिस्सा है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब आप आते हैं तो मुझे बड़ा अपना आत्मिक प्रेम मिलता है आप लोगों का। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।